नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आज हमने कुंभा के बारे में पढ़ लिया था। राजस्थान इतिहास में कुंभा के बारे में पढ़ चुके थे। उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां, राजनीतिक उपलब्धियां के बारे में पढ़ चुके थे। हमने पढ़ लिया था उसके बारे में सारंगपुर के युद्ध के बारे में, जिसके द्वारा 1437 में हुआ था, जिसमें उनके द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद 1453 में आवल बावल की संधि पड़ी, बन चंपानेर की संधि पड़ी और बदनौर का युद्ध पड़ा। अब इसके बाद बात करते हैं हम रायमल जी की। रायमल जी की बात करते हैं 1473 में से 1509 तक। 1509 तक कारण क्या था कि कुंभा जी की मृत्यु तो 1468 में हो गई। कारण क्या था कि रायमल जी 1473 से बने थे। हुआ कि उदा जी शासक बने थे और उदा जी के शासक, उदा द्वारा अपने पिता की हत्या कर दी जाती है 1468 में। उसकी मृत्यु के पश्चात उदा शासक बनते हैं। यहाँ के सामंतों द्वारा उदा का किया जाता है विरोध और उदा यहाँ से बचकर मालवा के शासक के पास शरण लेने जाते हैं, जहाँ पर बिजली पड़ जाने से उनकी हो जाती है मृत्यु उदा जी की। 5 साल तक वो शासक रहते हैं। इसके बाद रायमल जी बन जाते हैं 1473 से 1509। आवल बावल की संधि के तहत राव जोधा द्वारा अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह करवा दिया जाता है रायमल के साथ। और इस श्रृंगार देवी द्वारा एक घुसुंडी बावड़ी बनाई जाती है। घुसुंडी बावड़ी, इस घुसुंडी बावड़ी से ही मिलता जुलता एक अभिलेख मिलता है और वो अभिलेख है घुसुंडी का अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? घुसुंडी का अभिलेख है। घुसुंडी का अभिलेख, और ये 2वीं शताब्दी का अभिलेख है और वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी देता है। वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी देता है। एक 1576 का घुसुंडी अभिलेख है, जिसमें श्रृंगार देवी के बारे में बताया गया है कि मैं राव जोधा की पुत्री हूँ और रणमल की पोती, और जो ये घुसुंडी बावड़ी है वो मेरे द्वारा बनवाई गई है। और ये घुसुंडी अभिलेख है वो 2वीं शताब्दी का अभिलेख है, 2री शताब्दी का है और वैष्णव धर्म या सनातन धर्म से संबंधित है। रायमल जी के द्वारा अद्भुत जी का मंदिर का निर्माण करवाया गया। अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। तीसरी बात, रायमल जी द्वारा जो बप्पा रावल द्वारा बनवाया गया था कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ जी का मंदिर, उसका इसके द्वारा करवाया गया जीर्णोद्धार। एकलिंगी जी की का एकलिंग मंदिर कैलाशपुरी नागदा में है, उसका इनके द्वारा बनवाया गया। जो वर्तमान स्वरूप आप देखने को मिलता है वो रायमल जी द्वारा बनवाया गया है। इसका जो वर्तमान में परकोटा मिलता है वो रायमल जी के द्वारा बनवाया गया था। अगर हम बात करें, रायमल जी के 3 पुत्र हुआ करते थे। 3 पुत्र थे 4 और मेन थे वो 3 थे। 3 पुत्र, जिनमें थे पृथ्वीराज सिसोदिया थे। दूसरे थे जयमल और तीसरे से थे संग्राम सिंह। ये 3 पुत्र हुए थे। जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे, इन्हें हम उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। जयमल जी का संबंध बताते हैं सुल्तान सोलंकी द्वारा इनकी से युद्ध करते हुए ये मारे जाते हैं। सुल्तान सोलंकी ये टोड़ा टोंक के शासक होते हैं। इन पर आक्रमण करता है लल्लू खां आक्रमण करता है। कारण क्या होता है सभी चर्चा करते हैं अभी। और संग्राम सिंह, आपको इसका तो इतिहास ही पढ़ना है 1509 से 1528 तक का, इनका इतिहास पूरा पढ़ना है। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार क्यों कहा गया? क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया एक टाइम का खाना भूल सकते थे पर युद्ध नहीं। ये हर समय कभी नागौर, कभी मीरता, तो कभी कहीं युद्ध करते हुए नजर आते थे। कभी महल में नहीं टिकते थे,
फिर इसके कारण उनको संज्ञा दी गई कि ये उन्ना राजकुमार है। हुआ क्या, जयमल जी के टाइम पे, रायमल जी के टाइम पे जयमल जी लल्लू खां द्वारा आक्रमण किया जाता है सुल्तान सोलंकी पर, और सुल्तान सोलंकी पर आक्रमण किया गया तो ये यहाँ से आ जाते हैं रायमल जी के पास, और रायमल जी के पास आते हैं कि मेवाड़ के शासक के रायमल जी के पास आते हैं कि हमें बचाओ कि लल्लू खां द्वारा हम पे आक्रमण किया गया है। तो ये यहाँ पर शरण ले लेते हैं। सुल्तान सोलंकी की एक पुत्री थी तारा, और जो तारा थी ये सेम थी कैटरीना कैफ जैसी। इधर सलमान खान शादी करना चाहता था, इधर हो गई शादी विक्की कौशल की। करना चाहते थे जयमल जी, हो गई शादी पृथ्वीराज सिसोदिया से। कारण क्या था कि जयमल जी ने, सुल्तान सोलंकी ने कहा कि मैं अपनी पुत्री की शादी उसके साथ करूंगा जो मुझे टोडा जीत के देगा। जयमल जी ने कही हम देंगे भाई जीत के। सुल्तान सोलंकी ने जयमल जी से कह दी कि भाई सगाई तेरे संग पक्की है, तो हमारे का टोला जीत के दे। मन ठीक है भाई। एक दिन जयमल जी और उनके दोस्त बैठे, अब पीरे थोड़ी बहुत लगा रखी। जयमल जी तो कही कि जयमल जी भाभी तो बात ना होएगा। जयमल जी ने कही ना, तो अरे व्हाट्सएप चैट वगैरह तो होती होंगी, कि ना भाई ना होए तो यार बेकार है। जयमल जी ने लगा रखी। सुल्तान सोलंकी तो कही चाह तेरे दामाद आयो है, एक बार तेरी पुत्री मिला बुला मिलनो है। अब थोड़ी लगा रखी सुल्तान सोलंकी और इनके सरदारों द्वारा जयमल की कर दी जाती है हत्या। इसका पता चलता है रायमल जी को। रायमल जी को पता चला कि ऐसे ऐसे, तो उसने कहा कि जैसे कर्म थे वैसा पा गया। पृथ्वीराज सिसोदिया की एक बहन थी, बहन जिसका नाम था आनंदीबाई, आनंदाबाई। और इस आनंदाबाई का विवाह हुआ था जगमाल देवड़ा के साथ। किसके साथ हुआ था? जगमाल देवड़ा। अब जगमाल देवड़ा नंबर 1 का पियक्कड़। अब जगमाल देवड़ा ने आनंदीबाई के आनंद ही खत्म कर दिए। अब आनंदीबाई के आनंद खत्म कर दिए जगमाल देवड़ा द्वारा। तो याने भाई फोन करो टेलीफोन पे कि पृथ्वीराज सिसोदिया भैया कि ये तेरी बहन के आनंद ही खत्म कर दिया जगमाल ने, पियक्कड़ ने। ये सुनते ही पृथ्वीराज सिसोदिया गए जगमाल के पास, और जगमाल से कही कि भाई जीजा बता पिट के मानेगो कि राजी मान जाओ? बन कही भाई राजी मान जाओ बिना पिटे ही। इसके बाद जब पृथ्वीराज सिसोदिया वापस आ रहे थे तो जगमाल देवड़ा द्वारा पृथ्वीराज सिसोदिया को लड्डू दिए जाते हैं जिसमें मिला दिया जाता है जहर, जिसको खाकर पृथ्वीराज सिसोदिया की हो जाती है मृत्यु। जयमल जी सुल्तान सोलंकी के साथ युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। हालांकि ये मारे बाद में जाते हैं। लल्लू खां थे यहाँ के शासक, वो लल्लू खां द्वारा सुल्तान सोलंकी पर आक्रमण किया गया। इसके बाद अजमेर के शासक ने लल्लू खां का साथ दिया था। अजमेर का शासक था उस टाइम मल्लू खां। लल्लू और मल्लू दोनों खां, दोनों ने सब आक्रमण किया। इधर से पृथ्वीराज सिसोदिया ने दिया सुल्तान सोलंकी का साथ। इस युद्ध में जीत जाते हैं और ताराबाई का विवाह हो जाता है सिसोदिया के साथ, पृथ्वीराज सिसोदिया के। अब कुछ दिन साथ रही। ताराबाई ने कही भाई न्यारे करो। बाने कही कि अजमेर जीत राखो है, चलें यहीं चलें। और अजमेर जाके पृथ्वीराज सिसोदिया ने यही को करवाया पुनर्निर्माण, या इसका पूर्ण जीर्णोद्धार करवा दिया, जीर्णोद्धार करवाया। इसी अजमेर दुर्ग का नाम बदल के कर दिया तारागढ़। अजमेर दुर्ग को बता भी चुके हैं चौहानों में। इसका नाम था राजस्थान का जिब्राल्टर, तारागढ़, गढ़वीटली आदि नामों से जाना जाता था। तो ये इसका नाम बदल दिया। अब एक चर्चा हुई कि रायमल जी के ये तीनों पुत्र थे। रायमल जी के जीते जी इन तीनों में होने लगी लड़ाई। कारण क्या था? राजपाट का कारण था कि राजा मैं बनूंगा, कि राजा मैं बनूंगा। अब तीनों में होता है युद्ध। तो किसी ने बताया कि पास में भीमल चारणी है, और भीमल चारणी करती है भविष्यवाणी। कौन? भीमल चारणी। भीमल चारणी ये क्या करती है? भविष्यवाणी। यहाँ पे जाओ ये बता देगी। तो सबसे पहले धरा था सिंहासन। सिंहासन सिंहासन इस सिंहासन पर बैठे पृथ्वीराज सिसोदिया कि भाई राजा तो मैं बनूंगा। दूसरे नंबर पे थी मूड़ी रखी हुई थी, मूड़ी। उस मूड़ी पर बैठे थे जयमल जी। और एक रखा था नीचे दरी बिछी हुई थी, वो दरी थी शेर की खाल की।
की खाल की बनी हुई थी और ये बैठे थे कुर्सी या मूड़ी पर, ये बैठे सिंहासन पे। जैसे भीमलचारणी आई कि भाई अभी तक का जरूरत पड़ गई राजपाट की, बेफालतू में लड़ाई कर रहे हैं। तो उड़ना राजकुमार गुस्सेल थे, उन्होंने तलवार निकाली कि बुड्ढी बतावे या नहीं बतावे, राजी ते बता नहीं तो हवाल काटूं। भीमलचारणी ने कही तू तो बने ना है। पृथ्वीराज सिसोदिया से कही कि तू नहीं बन सकता शासक। दूसरा बैठा था कुर्सी पर, वो भी नहीं बन सकता। शेर की खाल पर बैठे थे संग्राम सिंह, कहा कि राजा का पद तो संग्राम सिंह पर था। तलवार निकाल चुके थे पृथ्वीराज सिसोदिया, निकाल के एक तलवार मारी और संग्राम सिंह की आंख काट दी भाई। संग्राम सिंह, और संग्राम सिंह कर दिए यहाँ पे अंधे। संग्राम सिंह का क्या कर दिए, अंधे। जैसे ही संग्राम सिंह अंधे होते हैं और संग्राम सिंह के पीछे भागते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल, और यहाँ पर एक जगह पड़ती है 7-3 में रूपनारायण जी की पूजा कर रहे थे जैतमालोद जी। जैतमालोद से कही कि शरण दो, वो अंदर चले जाते हैं, इन दोनों के साथ जैतमालोद युद्ध करते हैं और मारे जाते हैं। बाद में ये चले जाते हैं श्रीनगर, श्रीनगर अजमेर में पड़ता है, और अजमेर यहाँ पर जाके श्रीनगर अजमेर चले जाते हैं और यहाँ पर ये अशोक पवार के पास चले जाते हैं। यहाँ पर अशोक पवार द्वारा इनको शरण दी जाती है। बाद में संग्राम सिंह पृथ्वीराज सिसोदिया की जैतमालोद, वो पृथ्वीराज सिसोदिया की हत्या कर देते हैं। जगमाल देवड़ा, पृथ्वीराज सिसोदिया की जगमाल देवड़ा हत्या कर देते हैं और जयमल की हत्या हो जाती है सुल्तान सोलंकी के द्वारा। बचते हैं शासक संग्राम सिंह, और 1509 से 1528 तक शासन करते हैं संग्राम सिंह। संग्राम सिंह की बात करेंगे कल, हालांकि संग्राम सिंह के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि संग्राम सिंह शासक बनते ही इन्हें उपाधि दी गई थी हिंदू पद की, सैनिकों का भगना वेश कहा गया। संग्राम सिंह ने 1517, 18, 19, 20 लगातार 4 युद्ध लड़े। इसके बाद ब्याना का 1526 में युद्ध लड़ा और अंतिम युद्ध था इनका खानवा का युद्ध। बहुत अच्छे शासक रहे थे। इनके द्वारा दिल्ली और फरगना, जैसे बाबर द्वारा फरगना उज्बेकिस्तान में आता है और बाबर द्वारा आक्रमण किया गया था, वहाँ पर भी इसके द्वारा शासन कर दिया गया था। इतने महान